तो जिलो 400 मीटर पे कट है। अच्छा हुआ देख लिया, अभी बातों में लगे रहते तो छूट जाता भाई। ये बोर्ड लगा गया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, लेट्स गो भाई। ओवरलोडेड व्हीकल प्रोहिबिटेड है। कुछ ढंग का रेस्टोरेंट पता नहीं अब इन्होंने बनाया है कि नहीं बनाया एक्सप्रेस वे पे। मैं तो आज से 3-4 साल पहले गया था नेपाल, तब मैं इस एक्सप्रेस वे पे एक ही बार आया हूँ। उस टाइम तो इतना कुछ नहीं था। डीजल तो हालांकि मैंने फुल करवा लिया है तो उसकी टेंशन नहीं है, बट पेट खाली करने के लिए वॉशरूम चाहिए कहीं पे और खाना चाहिए। ये देखो भाई लाइटें क्या सही लग रही है ना। ओए होए, ये क्या हम इधर से क्यों चढ़े, ऊपर से क्यों नहीं चढ़े। चलो कोई नहीं, आगे जाके मिल ही जाएगा। और ये 300 किलोमीटर का स्ट्रेट एक्सप्रेस वे है देखो। तो 319 किलोमीटर लखनऊ बचा हुआ है सिटी जो है, उसमें से 300 किलोमीटर हमें एक्सप्रेस वे पे ही चलना है। तो क्या मस्त रास्ता है भाई। 100 की स्पीड तो बहुत आराम से मेंटेन हो जाएगी। तो लगा लो 300 किलोमीटर 3 घंटे मैक्स टू मैक्स। मैप में तो दिखा रहे 4 घंटे, पर मैं 3 घंटे में खींच दूंगा अगर रुका नहीं तो। यार दिखने में ना मस्त लगता है एक्सप्रेस वे। रात को ऐसे लाइटें जल जाती है ना जब यहाँ पे, ओए होए क्या लुक निकल के आती है, गजब। भाई साहब 105 किलोमीटर चल चुके हैं हम एक्सप्रेस वे में। हालांकि 1 घंटे में ही हो गया वो 105 किलोमीटर, बट बीच में भाई ना तो कोई भी फ्यूल स्टेशन, ना ही कोई रेस्ट एरिया, ना ही कोई वॉशरूम आया ही नहीं भाई। और अब प्रेशर ना कंट्रोल सा नहीं हो रहा। होपफुली आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे 300 किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं। बस मेरी गाड़ी में टॉयलेट और होता ना भाई तो मेरी जिंदगी सेट थी। सोने का जुगाड़ तो मैंने बना ही रखा है, वॉशरूम का और बन जाता। होटल लेता ही ना मैं कभी भी। मस्त गाड़ी लगाओ साइड में, सो जाओ रात को, अपना सुबह फ्रेश हो और निकल लो। भले ही नहाने का ना हो, बट समझ रहे हो ना, पेट खाली करने का होना चाहिए भाई। चलो देखते हैं भाई कितनी देर में मिलते हैं अपने को। आप बात कर ही रहे थे और ये देखो सामने बोर्ड आ गया रैश सर्विस एरिया का। 1 किलोमीटर आगे ही है। पेट्रोल पंप भी है, पार्किंग भी, खाने का भी मिल जाएगा और वॉशरूम भी है। लेट्स गो भाई। चलो पेट पूजा करी जाए और पेट साफ भी किया जाए। ये तो छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा है। देखना कितने सारे आउटलेट है यहाँ पे तो बड़े बड़े। वो बरिस्ता भी है यहाँ पे तो भाई साहब। नाम है OOD किंग प्लाजा। अरे हाँ, नेपाल गए थे, यहाँ पे भी रुके थे भाई हम। हालांकि खाना नहीं खाया था, चिप्स विप्स खाए थे हमने। और लक्की भैया का वेट किया था, वो बाइक में आ रहे थे पीछे से। याद आ गया भाई, मेमोरी देख रहे हो मेरी भाई। 4 साल पुरानी बात। जब मैं लंदन ट्रिप पे गया था ना, उससे पहले इतनी स्कॉर्पियन नहीं दिखती थी। बट भाई मैं ट्रिप से वापिस आया तो रोड पे देख रहा हूँ स्कॉर्पियन ही स्कॉर्पियन। ये देखो अभी हमारे सामने भी एक भाई ने स्कॉर्पियन ले रखी है। अभी पार्किंग में भी पक्का 1-2 और दिख जाएगी खड़ी हुई। बताओ इतना क्रेज चल चुका है स्कॉर्पियन का। शुक्र है भाई टाइम पे वॉशरूम मिल गया, वरना सारा कार्यक्रम यही हो जाता। अभी तो चलते हैं, खा भी लेते हैं कुछ। थोड़ी अंगड़ाइयाँ ले लेंगे। 215 किलोमीटर बचा है लखनऊ सिटी बस। उसके बाद तो फिर क्या ही टेंशन है। नहीं, उसके बाद ही तो टेंशन है सच, क्योंकि वो रास्ता बेकार है अयोध्या वाला। ये जो डीजे का माइक है ना, वायरलेस वाला, ऐसे ना दिमाग में थैंक यू ये रहता है दिमाग में कि भाई साहब ऑडियो आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट आ रही है तो हम बार बार चेक करते रहते हैं, वरना ब्लॉग कैसी तैसी हो जाएगी। ये है भाई लोग देखो, OOD किंग्स प्लाजा। यहीं पे हमने बाइक लगाई थी और मैं यहीं पे बैठ गया था थड़ी पे। अंदर भी नहीं गए थे हम, सिर्फ चिप्स लेके यहीं पे वेट कर रहे थे उस टाइम। मतलब भाई मेमोरीज ना ऐसे याद सी आ जाती है सारी की सारी पुरानी पूरी। तो लगा एक ही नॉर्मल ढाबा वाबा होगा अंदर, बट एक्चुअल में काफी जगह है यहाँ पे। भुट्टा मिल रहा है, कुल्फी भी मिल रही है। सबसे पहले ढूंढते हैं वॉशरूम अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। वॉशरूम भाई साफ सुथरे इतने खास नहीं थे, ठीक ठीक से थे, बट ऊपर प्रॉपर फूड कोर्ट बना हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर इंडियन खाने ही खा लेते हैं, भूख लग रही है। क्योंकि पर्ची कहाँ कटवानी है भैया? उधर पेटीएम ले लेते हो ना? 2 डीलक्स थाली कर दो और 1 पानी की बोतल। प्रॉपर ना वो लेवल का रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे। मतलब थाली वाली तो मिल रही है और पाव भाजी, छोले भटूरे, पर जो इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, प्रॉपर की सब्जी मिल जाएगी, अलग से रोटी मिल जाएगी, वो सब नहीं है यहाँ सिस्टम। और डीलक्स थाली है 290 रुपीज़ की एक। कितना आएगी क्वान्टिटी वो देखना है। लो जी लो, आ गई अपनी डीलक्स थाली। वेरी गुड। नॉर्मल थाली और डीलक्स में बस यही फर्क था कि डीलक्स वाले में पनीर की भी सब्जी है, उसमें पनीर की सब्जी नहीं थी, बाकी सब कुछ सेम है। रोटी भी भाई तवा रोटी है, तंदूर रोटी नहीं है इनके पास। टेस्ट अच्छा हो बस। बढ़िया भाई, ऐसा लग रहा है शादी में खा रहा हूँ कहीं।
अनमोल जी बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं, बढ़िया लगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स एंड गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप ट्रैवल करते रहिए। हाँ जी। और हम लोगों को एंटरटेन करते रहिए। हम लोगों को नई नई जगह आप दिखाते हैं। पूरी सीरीज देखनी है। हम लोग भी इसी, हाँ बिल्कुल देखेंगे। हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इसी बहाने। बिल्कुल। अब आप निकलिए। गॉड ब्लेस यू। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। चलो जी, पेट पूजा हो गई है। यहाँ भी एकदम से भीड़ लग गई अचानक से, पता नहीं भाई। पहले तो मतलब एक ही फैमिली थी, वो वेट कर रही थी हमारा कि मैं खाना खा लूं फिर फोटो लेंगे। पर जैसे ही मैंने खाना खाया भाई सब सारे टेबल वाले उठ के एक साथ ही मीटअप ही हो गया तगड़ा। यहाँ भी 10-15 लोगों का। तो मैं सोच रहा था पहले अयोध्या में मीटअप रखूं, फिर कल हमारे पास टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है भाई, निकलना 24 को था और ऑलरेडी 26 तारीख हो चुकी है, तो इसलिए मीटअप अयोध्या का कैंसिल है। लेकिन नेपाल में मीटअप जरूर रखेंगे। खैर आप तो ये व्लॉग जब देख रहे होंगे जब हम नेपाल क्या चाइना भी शायद एग्जिट ना कर गए हो, तो इसलिए मैं इंस्टा पे बता दूंगा, तो आप इंस्टा पे फॉलो कर लो। आने वाली कंट्रीज जो भी है ना वो सब मीटअप अनाउंस करूंगा मैं इंस्टाग्राम पे। थाईलैंड में भी होगा अपना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, तो जहाँ भी अपने इंडियन भाई लोग हैं सबके साथ मीटअप करेंगे अच्छे से। बिल्कुल। तो एक और भाई मिल गए अपने। कहाँ से हो आप? हम लखनऊ से हैं। और सारे ही लखनऊ के थे भाई यहाँ से, क्योंकि लखनऊ पास ही है ना। बचे कितने, मेरे का 2 घंटे भी नहीं है। पिछली वाली भी आप गए थे ना? हाँ, यहाँ से कितना, 1.5-2 घंटे है? यहाँ से तो हाँ 2 घंटे 56 मिनट लगेंगे। और ये बताओ लखनऊ से अयोध्या का रास्ता कैसा है? ठीक है। पहले तो नहीं था अच्छा? नहीं, पहले नहीं था, अब कुछ हद तक सही है। हो गया सही? अभी वहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन है ना, तो मतलब नाइट में चलाई जा सकती है गाड़ी? हाँ, प्रॉपर में नाइट के लिए अवेलेबल है। चलो ठीक है भाई, ये सही है अपना। चलो ओके जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलो जी, लोग गाड़ी में बैठते बैठते अयोध्या वालों से भी मीटअप यही हो गया। कहाँ पे? राम मंदिर के पास ही। लो जी भाई, जय श्री राम जी। मेरे को तो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से आने के बाद ना एक पूरे ऑल इंडिया ट्रिप करना पड़ेगा और हर स्टेट हर सिटी में मीटअप रखेंगे भाई साहब। मस्त भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, है ना? वीडियोस देखी थी सारी? हाँ भैया, ऑस्ट्रेलिया वाली देखनी है भैया, ठीक है? और शेयर भी करनी है लोगों को ज्यादा से ज्यादा। जी भैया। अभी जर्नी अब स्टार्ट कर रहे हो? हाँ स्टार्ट हो गई है। देख लो भाई, दिल्ली वाले लोग लखनऊ के पास आके मिल रहे हैं। तो लखनऊ जा रहे हो? हाँ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। चलो। यहाँ देखो भाई, पूरे एक्सप्रेस वे पे ना हर 1 किलोमीटर के बाद ऐसे किलोमीटर लिख के आ रहे हैं। जैसे 262 किलोमीटर का बोर्ड था, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेस वे के 262 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। और ये 300 किलोमीटर का था, मैंने आपको बताया था। तो कितने बचे? 38 किलोमीटर बचे हैं बस। और देखो हर 100 मीटर पे भी आ रहा है। ये 300 का बोर्ड था, अभी थोड़ा धीरे करता हूँ आपको ऐसे दिखा, ये दिख रहा है 400 का बोर्ड गया। एक ये देखो भाई, ये 500 का बोर्ड है, ये रहा। मतलब ये 500 मीटर, फिर 600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर, 900 मीटर, और फाइनली जाके फिर वापस से 1 किलोमीटर चेंज हो जाएगा वो। तो सही है यार, काफी बोर्ड लगा रखे इस हिसाब से इन्होंने पूरे एक्सप्रेस वे पे। बस ये है कि जगह नहीं है रुकने की ज्यादा खाने पीने वाली। मेरे ख्याल से लास्ट 260 किलोमीटर में 3 ही टोटल स्टॉप आए थे। एक जहाँ पे हम रुके थे, उसके बाद 2 और आए हैं जहाँ तक मुझे याद है। 2 या 1 आया, उसके बाद पता नहीं, बट बहुत कम है। मतलब आप पूरा ना प्लान के साथ चलना, डीजल वीजल फुल करवा के रखना अपना। खाने पीने का भी 100-150 किलोमीटर वॉशरूम नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई टेंशन मत लेना, मत, समझ रहे हो ना? एंड ये लो भाई, टोल भी आ गया है यहीं से। बस अब एक्सप्रेसवे खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। हार्डली 4-5 किलोमीटर का और बचा होगा। तो ये पता नहीं चल रहा है यार कितने कितने कट रहे हैं ना टोल में। पता नहीं मैसेज को क्या दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे जानना था ये लखनऊ तक का खर्चा कितना आ रहा है। हाथों हाथ बता देता ना आपको मैं, सही रहता। कोई नहीं, अब वही है, पेटीएम में देखना पड़ेगा चेक करके। खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम। नहीं खुला, बैक लेनी पड़ेगी क्या भैया? नहीं खुल रहा भाई, ये तो क्या है? हाँ खुल गया, चलो लेट्स गो भाई। नंबर भी आ रहे हैं, तो देख लो HR26 EZ4107। इसमें तो दिखा रहा है कि जो अयोध्या के लिए कट है वो है अराउंड 10 किलोमीटर यहाँ से, और अयोध्या वैसे बचा हुआ है टोटल कितना, 164 किलोमीटर। बताओ, 3 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है सिर्फ 160 किलोमीटर के लिए। यही अगर एक्सप्रेस वे बना होता है अयोध्या तक, भाई साहब ये आराम से 1.5 घंटे में कवर हो जाता रास्ता। खैर कोई नहीं, अब अंधेरा भी हो गया, धीरे धीरे ही चलाएंगे, स्पीड नहीं रखनी। 70-80 ऐसे ही। और थोड़ा सा रुक के अभी झपकी भी लूंगा क्योंकि नींद सी आने लग रही है। आपको तो पता ही है भाई, मेरे साथ ट्रिप पे निकलने से पहले एक दिक्कत रहती है कि एक्साइटमेंट कह लो, नर्वसनेस कह लो, या कुछ भी कह लो, उसकी वजह से नींद नहीं आती टाइम पे। तो मैं आज सुबह सोया था 5 बजे और इन भाई साहब ने आके 7 बजे उठा दिया। खैर उठाना तो 7 बजे ही था, मैंने कहा था कि जल्दी निकलेंगे थोड़ा और, बट मैं सोया ही 5 बजे। 2 घंटे की सिर्फ नींद ली है और पूरे दिन से अब ड्राइव कर रहा हूँ। आपके सामने देख लो 500-600 किलोमीटर के ऊपर हो गया। तो अब लग रहा है हल्की हल्की नींद आ रही है, क्योंकि ये जो सनसेट वाला टाइम होता है ना भाई, उस टाइम पे ना बॉडी को फील होता है कि
हाँ अब सोने का टाइम हो रहा है। बहुत ज्यादा ना दिक्कत होती है, बट कंट्रोल कर लिया किसी तरह से। अब जहाँ लगेगा ना कि हाँ अब कंट्रोल नहीं हो रहा, वहीं पे गाड़ी साइड में लगाऊंगा, पीछे जाऊंगा, आधा पौना घंटा 1 घंटा अपना मस्त पावर नैप ले लूंगा। उसके बाद फिर 3 घंटे चलवाओ गाड़ी, 4 घंटे चलवाओ। पावर नैप के बाद ना एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में। भले 20 मिनट की पावर नैप हो, बट अगर शांति से हो गई ना पूरी पावर नैप, फिर तो टेंशन फ्री भाई पूरा दिन, कोई दिक्कत नहीं। लो जी लो, एग्जिट आ गई है। ये एक्सप्रेस वे था स्ट्रेट। अब हमें उतरना है लेफ्ट की तरफ, लखनऊ की ओर, और सीधा जो जा रहा है वो जा रहा है मोहन जा रहा है। हमें तो इधर ही जाना है ना भाई, यहाँ लेफ्ट ही दिखा रहा है भाई। फिर आगे से 1.2 किलोमीटर पे कट लेना है राइट की तरफ। वेरी गुड, लेट्स गो। साफ सुथरी रोड थी भाई, ना कोई बम्प थे ना कोई कुछ, मतलब हल्के फुल्के तो है बम्प, बट वैसे मेजर गड्ढे वड्ढे कोई नहीं थे। पूरे एक्सप्रेस वे पे 300 किलोमीटर मजेदार था। भाई साहब ये लखनऊ के इस वाले चौक पे बहुत जाम मिलता है। जब हम नेपाल गए थे उस टाइम भी यहाँ पे इतना जाम था। असल में यहाँ ना 3 तरफ की बत्तियां जलती है, लेफ्ट राइट और सीधा। तो अभी तो तीनों जल रही है, बट एक एक करके तीनों में से 2 तो बंद हो जाएगी, सीधी की खुली रहेगी, अभी राइट की खुली रहेगी। तो हमें तो राइट मुड़ना ही है गूगल मैप के अकॉर्डिंग। तो पिछली बार भी यहाँ पे हमारे 30-35 मिनट खराब हुए थे। आज शायद से संडे है इसलिए इतना भीड़ नहीं है, वरना उस टाइम तो भाई नेक्स्ट लेवल वाली भीड़ लग रही थी यहाँ। चलो जी फाइनली अब जाके जो है वो लखनऊ सिटी से एग्जिट मिली है, वरना तो वही स्लो मूविंग ट्रैफिक था। अब मेरे ख्याल से थोड़ी खाली सुनसान सड़कें आएगी। वो कितना दिखा रहे हैं यहाँ से, 132 किलोमीटर, बट ये है कि ग्रीन है पूरा, अब ऑरेंज भी नहीं है रेड भी नहीं है। तो अभी भाई इस वाले रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स तो ज्यादा मिलेगी नहीं। अच्छा हुआ अपनी ऑक्सिलरी लैंप है वो ही जला रखे हैं मैंने भाई, उससे अच्छी खासी, अरे हाई बीम में सॉरी लो बीम में रखते हैं बस इसे, और काफी अच्छा खासा रोड पे विजिबिलिटी मिल जाएगी। देखो ये बोर्ड भी आया हुआ है भैया, अयोध्या का 133 किलोमीटर का। चलो यार अब 2 घंटे 2.25 घंटे ही है, एक ही बार में खींच देता हूँ, क्या रुकना कहीं पे फालतू में। तो भाई फाइनली पहुंच गए अयोध्या। रात के 10 बजने वाले हैं। बीच में थोड़ा सा मैं सो गया था ना, इसलिए टाइम लग गया, वरना 9 बजे पहुंच जाते। और रोड्स आप देख सकते हो भाई काफी सही बनी हुई है। मतलब मुझे लगा था इतनी अच्छी रोड नहीं है, बट एक साइड में 2 लेन बनी है, यानी कि टोटल 4 लेन वाले हाईवेज बने हुए हैं। तो सामने से ट्रैफिक नहीं आता, कुछ नहीं आता। अपना मस्त हमने 80-90 की स्पीड मेंटेन करके ये जो 150 किलोमीटर का रास्ता था अराउंड भाई 2.25 घंटे में कंप्लीट कर लिया। तो रोड्स कंडीशन है गुड, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और अयोध्या में हमने कोई होटल बुक नहीं किया, क्योंकि अभिषेक जो है उन्होंने अभी भाई मतलब कितने हार्डली 7-8 दिन पहले ही अपने नए होटल का उद्घाटन किया है, और जस्ट बिल्कुल राम मंदिर के पास ही है। तो फिर ऑब्वियसली भाई जब उसका होटल है तो और कहीं कहाँ रुकेंगे हम, है ना, वहीं पे रुकेंगे। तो अब सीधा वहीं जा रहे हैं। अभिषेक तो यहाँ पे नहीं है, वो तो दिल्ली में है फिलहाल। इवेंट जब था ना मेरा, तब अभिषेक यहाँ पे था अयोध्या में, उसी दिन उसका वो था होटल का उद्घाटन, तो इसलिए वो इवेंट पे नहीं आ पाया था। बट आज उसके होटल में रुकेंगे, आपको भी दिखाऊंगा क्या है, रूम कैसा है, सर्विस कैसी है, प्राइजेस वगैरह कितने हैं। तो आप में से अगर कोई भी अयोध्या आ रहा है तो भैया उन्हीं के होटल में रुकना है ना, क्यों किसी और के रुकना। चलो अभी पहुंचते हैं फटाफट से, वहाँ पे पार्किंग मिल जाए। बस पार्किंग वैसे तो वो कह रहे हैं, तो पार्किंग करके चेक इन करूंगा भाई। काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, खाना खा के सोऊंगा, बहुत तगड़ी नींद आ रही है। क्योंकि ये सामने जो भैया जा रहे हैं इनके पीछे पीछे लेना है, ये होटल तक लेकर जा रहे हैं अपन को। वैसे तो लोकेशन भेज देते अगर गूगल मैप पे तो मैं सीधा पहुंच ही जाता, बट भैया ने पहले फोन पे गाइड कर दिया, अब फिर भैया अपने साथ ही ले जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अरे हमें जाने दो, मिस हो जाएगा वरना। सबको जल्दी है भाई आजकल के ज़माने में, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। चलो जी भाई चेक इन कर लिया फाइनली, काफ़ी अच्छा बना हुआ अंदर से। आपको तो डिटेल टूर मैं कल वाली वीडियो में सुबह दूंगा अभी, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और सबसे अच्छी बात भाई, राम मंदिर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और एक रेस्टोरेंट भी सामने ही है जो 11:30-12 बजे तक खुला है। तो अभी हम खाना ले आएंगे और खा लेंगे जब भूख लगेगी। अभी तो 10:15 ही हुआ है। फिलहाल के लिए भैया ब्लॉग इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं। पता नहीं कितना लंबा बना है, बट शरीर खत्म हो चुका है, बिल्कुल नींद मांग रही है बॉडी की, नींद पूरी हो, फिर कल अच्छे से जर्नी आगे की कंटिन्यू करेंगे। और शायद क्या 100% कल हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, मतलब हम कल नेपाल में होंगे। सुबह दर्शन करके सीधा खींच देंगे सनोली बॉर्डर के लिए।